हाँ, तो थोड़ा सा और जानते हैं। मेंडलीफ आए और मेंडलीफ ने तत्वों का बहुत अच्छा से वर्गीकरण किया और तत्वों के बारे में बहुत कुछ बताया था इन्होंने। लेकिन उस समय तक 63 तत्व ही ज्ञात थे और उसमें भी कुछ ऐसे तत्व थे जो बीच के तत्व थे, जिसे उन्होंने बाटा पीरियड में। आप देखिए यहाँ पर, तो जिस समय बाटा था उस समय स्कैंडियम जो स्कैंडियम है इसका आविष्कार नहीं हुआ था। उसके बाद में गैलियम का भी आविष्कार नहीं हुआ था। देखिए यहाँ पर गैलियम है Ga, और जर्मेनियम का भी आविष्कार नहीं हुआ था, समझे। और उस समय तक इन तीनों को दूसरा नाम से पुकारा जाता था। ये तीनों जो तत्व है इसको दूसरा नाम से पुकारा जाता था उस समय। और उन्होंने क्या किया था कि इन लोगों के लिए व्हाट लगा कर जगह छोड़ दिया था। जैसे देखिए उस समय तक तो ज्ञात नहीं था, तो यहाँ पर उनकी दूरदर्शिता, उनका नॉलेज देखिए कि यहाँ पर व्हाट लगा दिए थे। इसी तरह व्हाट लगा कर बहुत अच्छा से इनका वर्गीकरण कर दिए थे वे। और इसी कारण तो फेमस है, उनके दूरदर्शिता के कारण उन्होंने कहा था कि भविष्य में इस सब में भरे जाने वाले तत्वों का भी हो जाएगा आविष्कार। और देखिए जो होते हैं ना, ये मेंडलीफ जो थे अपने माँ के प्यार के अभिभूत होकर अपनी जितनी भी कृतियाँ है मेंडलीफ का, जितना भी ये बुक्स लिखे, जितना भी थ्योरी दिए, उस सब को अपने माँ को समर्पित कर दिए। तो कहते हैं ना कि जब आदमी को झटका लगता है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में और भी डिटेल जानेंगे हम लोग, एक और वीडियो इसका बनाएंगे। आज इतना ही रखते हैं और आप भी पढ़िए इसके बारे में, सोचिए और भी बहुत कुछ देखिए। इसमें आप देख सकते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बढ़िया से। तो चलिए आज रहने देते हैं। हाँ, तो चलिए जानते हैं ये पीरियोडिक टेबल बना कैसे, इसके बारे में जानते हैं सब कुछ टोटल चीज़। देखिए पीरियोडिक टेबल में तत्वों का वर्गीकरण है, और तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लववाइजर। आप जानते होंगे इनको लववाजे भी बोला जाता है, लववाइजर भी बोला जाता है, और लेवाइसिए भी कहा जाता है। हिंदी में कुछ लोग लेवाइसिए भी कहते हैं। सबसे अच्छा है इसको आप लववाजे कहिए या लववाइजर कहिए, ठीक है। तो लववाजे ने सबसे पहले तत्वों को 2 पार्ट में बांटा था। उस समय तक बहुत कम तत्व ज्ञात थे और उनको 2 पार्ट में ये बांटे थे, एक धातु में और एक अधातु में। और बताए थे धातु और अधातु के बारे में बहुत कुछ बताए थे। जैसे बताए थे कि धातु जो है, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होंगे, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होंगे। और भी बताए थे कि धातु जो है वो धातु क्या होगा, तो विद्युत का कुचालक होगा, और वह कैसा होगा, तो डल होगा। डल माने एकदम सुस्त, एकदम मतलब एक तरह से वो जो कहा जाता है ना, वो क्या कहते हैं, डल, यानी एक तरह से एकदम डल होगा, हल्का होगा एकदम। और उसके बाद में बताए थे इसके बारे में कि ये नॉन मेलिएबल होगा। नॉन मेलिएबल का मतलब होता है कि आघात वर्णीय नहीं होगा, यानी आघात को नहीं सहेगा। अगर इस पर कोई चोट किया जाएगा तो वो टूट जाएगा छोटे छोटे पार्ट में होकर। ये बताया था उन्होंने। और भी इसके बताया था इसके बारे में कि ये तन्य नहीं होंगी, जो अधातुएं है वो तन्य भी नहीं होगी, मेलिएबल भी नहीं होगी, यानी आघात वर्धनीय नहीं होगी, आघात को नहीं सहेगी, टूट जाएगी, चूर चूर हो जाएगी। और डल माने बहुत उदास होगा, ठीक है, उदास इसका कलर दिखता है। और धातु के बारे में बताए थे कि धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं और धातु डल नहीं होते हैं, माने धातु उदास नहीं होते हैं, उनका कलर रंगीन होता है, यानी थोड़ा गहरा कलर होता है और थोड़ा अच्छा दिखते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं। और उसके बाद में बताया था कि आघात वर्धनीय होता है धातु, और बताए थे कि ये डक्टाइल होता है, यानी तन्य होता है धातु। इसको जब पीटा जाता है तो ये चादर के रूप में फैल जाता है। तो इतना चीज़ बताए थे लववाजे। उसके बाद में डेबुराइनर आए, और डेबुराइनर नाम का जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या दिया, डेबुराइनर ट्रिक दिया, डोबेराइनर ट्रिक। तो डोबेराइनर ट्रिक में क्या था कि डोबेराइनर ट्रिक में ये बोले थे कि ऊपर और नीचे के तत्वों को, ये 9 तत्वों का एक ग्रुप बनाते थे, जैसे 3-3 तत्वों का एक लाइन बना दिए। और ऊपर के तत्वों का, जैसे देखिए ये 3 तत्व है, तो ऊपर के तत्वों का और नीचे के तत्वों का
इसका क्या करते थे, दोनों का एटॉमिक मास जोड़ते थे, परमाणु द्रव्यमान जोड़ते थे, तो बीच के तत्व के परमाणु द्रव्यमान का पता चल जाता था, एप्रोक्सीमेट पता चलता था। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी था। तो इसके बाद में एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था न्यूलैंड्स। तो जब न्यूलैंड साइंटिस्ट आए तो इन्होंने ऑक्टेट रूल दिया, अष्टक नियम दिया, जिसको ऑक्टेव बोला जाता है अंग्रेजी में बोला जाता है ऑक्टेव रूल। तो उसमें इन्होंने क्या बताया कि पहले तत्व का गुण जो है 8वें तत्व के गुण के समान होता है। लेकिन इनका ये ट्रिक भी, ये तरीका भी तत्वों के वर्गीकरण का फेल हो गया, क्योंकि ये कैल्शियम तक ही काम कर पाता था, कैल्शियम तक ही ये लागू होता था। कैल्शियम का परमाणु संख्या आप जानते होंगे 20 होता है। देखिए इसमें कैल्शियम आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है। कैल्शियम का परमाणु संख्या ऊपर जो दिख रहा है ये परमाणु संख्या है 20। तो यही तक लागू हो पाता था कि पहले तत्व का गुण जो है 8वें तत्व के गुण के समान होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे ये क्या है, बेरिलियम है 4, तो 4 8 12, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का गुण समान होता था। लेकिन कैल्शियम तक ही काम कर पाया, इसके आगे फेल हो गया। उसके बाद में मेंडलीव आए। तो मेंडलीव नामक जो वैज्ञानिक थे, ये बहुत विद्वान वैज्ञानिक थे और इनके आवर्त सारणी को पूरे विश्व में मान्यता दिया गया, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए मेंडलीव। और आज भी इस आवर्त सारणी को जो हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, उसको बोला जाता है मेंडलीव का आवर्त सारणी। समझ रहे हैं आप। तो मेंडलीव ने 1869 में दिया था, तत्वों का वर्गीकरण किया खूब बढ़िया से, और वर्गीकरण करने के बाद में बहुत कुछ बताए थे इसके बारे में। लेकिन उस समय तक 63 तत्व ही ज्ञात थे, और 63 तत्वों में भी कुछ। आज के वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात पढ़ेंगे। देखिए पीरियोडिक टेबल जो है, इसमें सभी तत्वों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और इसी के हेल्प से हम लोग पढ़ पाते हैं केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री में आपको तत्वों का ही स्टडी बताया जाता है, और भी बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन इसको जाने बिना आप नहीं पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री की शुरुआत इसी से होती है। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे इसके बारे में। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना चाहिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से। देखिए इसको जो है, इसको बोला जाता है ग्रुप, हिंदी में बोला जाता है वर्ग। इधर से इधर जब आते हैं 1 से 18 तक जो गया है, इसको ग्रुप बोला जाता है, और हिंदी में वर्ग बोला जाता है। और इसको जानते हैं, इसको उदग्र स्तंभ बोला जाता है। कोई से ऊपर की ओर जो भी है, जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं, आप यहाँ से जा रहे हैं, तो ये उदग्र स्तंभ बोला जाएगा। तो उदग्र स्तंभ को पूछेगा कि क्या कहते हैं, तो उदग्र स्तंभ को ग्रुप कहते हैं, और हिंदी में वर्ग कहते हैं। ठीक है, और अगर पूछ दिया कि क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं, क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं, तो क्षैतिज स्तंभ को कहते हैं पीरियड, आवर्त। ठीक है, देखिए ये हुआ आपका क्षैतिज, सीधे जा रहे हैं, सीधे जाना यानी क्षैतिज जाना, तो ये सब आवर्त हुआ। और पीरियोडिक टेबल में 7 गो आवर्त है, 7 आवर्त। आप ध्यान रखिएगा अच्छा से, पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त होते हैं, 7 आवर्त हैं। तो पूछेगा कि पीरियड कितने हैं, आवर्त कितने हैं, तो 7। और अगर पूछेगा कि वर्ग कितने हैं, तो 18। वर्ग किसको कहते हैं, तो उदग्र स्तंभ को, ऊपर से नीचे जाते हैं या नीचे से ऊपर आते हैं, इसको बोला जाता है वर्ग, ग्रुप। और क्षैतिज कतार में जब सीधे जाते हैं, सीधे आते हैं, जब बाएं से दाएं जाते हैं, तो इसको पीरियड बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ गए। और भी हम लोग डिटेल में समझने के लिए चलते हैं कॉपी पर, और थोड़ा सा पहले ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो है, ये दूगो जो है, इसको बोला जाता है एस ब्लॉक। ये सारा जो दिख रहा है, इसको बोला जाता है डी ब्लॉक, और ये जो दिख रहा है, इसको बोला जाता है पी ब्लॉक। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है। ठीक है, 4 ब्लॉक है। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 56 तक है। कहाँ पर, यहाँ पर 56 तक तत्व है, और इसमें गायब हो गया है 72 तक, यानी 57 से 71 तक गायब हो गया है। उस 57 से 71 तक का जो तत्व, उसको एक्टिनाइट बोला जाता है। हाई जो है नीचे वाला, जिसमें 2 गो दिया हुआ है स्टार, ये 88 नंबर से गायब है 103 तक, तब इसको लैंथेनाइट और एक्टिनाइट बोला जाता है। नीचे देखिए आप,
नीचे दिया गया है, ऊपर वाले को लैंथेनाइड और नीचे वाले को एक्टिनाइड। ठीक है, अब कॉपी पर चलते हैं और थोड़ा अच्छा से पढ़ते हैं। आप अगर और भी इसके बारे में इसी तरह का सुंदर फिगर आप देखना चाहते हैं तो आप ऐप भी इसका लोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। बाकी जो है हम पढ़ाते हैं, इसको आप ध्यान से देखते जाइए, इसके बाद अब आपको पीरियोडिक टेबल में कोई भी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो आप ध्यान से देखते जाइए। एक बात ध्यान में रखिएगा, लैंथेनाइड बोलते हैं 57 से लेकर 69, 70, 71 तक के तत्वों को, और एक्टिनाइड बोला जाता है 89 से 103 नंबर तक के तत्वों को। हाँ, तो थोड़ा सा हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे। देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें 18 ग्रुप है, 18 वर्ग है। वर्ग किसको बोला जाता है? ऊपर से नीचे जाते हैं इसको वर्ग बोला जाता है, इसी को ग्रुप बोला जाता है। और इस तरह का ग्रुप टोटल 18 है। और इधर से बाएं से जब दाएं जाते हैं तो इसको आवर्त बोला जाता है, पीरियड बोला जाता है अंग्रेजी में। और इसको क्षैतिज कतार भी बोला जाता है। तो जो क्षैतिज कतार होता है वो आवर्त होता है, पीरियड होता है। और जो उदग्र स्तंभ होता है यानी ऊपर की तरफ गया हुआ स्तंभ, ये होता है वर्ग। तो वर्गों की संख्या 18 है। जो उदग्र स्तंभ होता है उसको वर्ग बोला जाता है, अंग्रेजी में ग्रुप बोला जाता है। और जो क्षैतिज कतार है उसको आवर्त बोला जाता है, पीरियड बोला जाता है। पीरियड की संख्या 7 है, आप देख सकते हैं। और वर्ग की संख्या देखिए 18 है। और भी इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये ग्रुप 1 जो है, इस ग्रुप 1 को जो 1 का जितना भी तत्व है, जैसे हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हाइड्रोजन को छोड़ के, तो ये सभी के सभी तत्व कहलाते हैं अल्कली मेटल। क्या कहलाते हैं? अल्कली मेटल यानी क्षार धातु। वर्ग 2 के तत्व जो हैं जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये सभी कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षार मृदा धातु। ग्रुप 3 से 12 जो है इस संक्रमण तत्व कहलाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। और 3 है 3 से 12 तक का। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप थोड़ा सा वर्ग 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 को बोला जाता है नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, सामान्य या प्रतिनिधित्व तत्व। समझ रहे हैं आप? और ये देखिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, ये सभी अधातु तत्व कहलाते हैं। इसको पी ब्लॉक बोला जाता है और दोनों को एस ब्लॉक, आई सब को बोला जाता है डी ब्लॉक। ठीक है, और देखिए इसके बाद में क्या हुआ था, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसी के द्वारा ये पूरा विश्व में ये जो सिद्धांत देता है वो मान्य होता है। और यही इसका बढ़िया से वर्गीकरण कर दिया था 1 से 18 तक के वर्ग में बांट कर। इसके पहले मेंडलीव जो किए थे, तो मेंडलीव 1A, 2A इसका नाम दिए थे। उसके बाद में 3B दिए थे, 4B दिए थे, 5B, 6B, 7B। देखिए ग्रुप 7 को 7B, उसके बाद में 8, 9, 10 को 8 दे दिया गया था नाम। और 11 नंबर ग्रुप है, 11 नंबर को 1B और 12 नंबर को 2B दिए थे। उसके बाद में फिर यहाँ पर 1A, 2A है और इसको 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और इसको 0 वाला बोल दिए थे। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ सुधार हुआ। और देखिए मेंडलीव जो है, मेंडलीव बहुत फेमस थे अपने दूरदर्शिता के कारण, आपको हम बताए हैं एक और वीडियो में। स्कैंडियम उस समय तक आविष्कार नहीं हुआ था, गैलियम जर्मेनियम तत्व का आविष्कार नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने इस तरह से बहुत अच्छा से वर्गीकरण किया था। इसीलिए उनके वर्गीकरण का जो आवर्त सारणी था उसको विश्व मान्यता प्राप्त हुआ। इनके कुछ दोष भी थे, जैसे मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दिया उसका दोष था कि समस्थानिक यानी आइसोटोप्स का स्थान निश्चित नहीं था। वर्ग 8 में 3 तत्व रखे थे। जैसे वर्ग 8 आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या किए थे, 8, 9, 10 तीनों ग्रुप को एक में 8 नंबर में रख दिए थे। ये भी एक उनका कमी था। उसके बाद में क्या कमी था कि हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित था, जबकि हाइड्रोजन जो है किस किस में रह सकता है। देखिए ये हाइड्रोजन है ग्रुप 1 में भी रह सकता है और हाइड्रोजन में भी रह सकता है। हाइड्रोजन बोला जाता है ग्रुप 17 को। समझ रहे हैं? तो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इन सब के गुण के समान होता है हाइड्रोजन का गुण। तो ये इसमें भी रखा जा सकता है और इसमें भी रखा जा सकता है। तो इसका स्थान भी अनिर्णित था उनके पीरियोडिक टेबल में। और कुछ असामान्य तत्व तो एक साथ थे, जैसे देखिए कॉपर और पारा, दोनों असामान्य तत्व तो है लेकिन दोनों एक जगह वो रखे थे। और यहाँ पर भी देखिए ये जो है क्या है, ये अर्जेंटम और थैलियम, तो ये भी उन्होंने क्या किया था
कि इनको भी एक साथ रखा था। तो ये उनके कुछ दोस्त थे और उसकी विशेषता क्या थी आप देखिए। उनकी विशेषता क्या था कि वर्ग तथा उप वर्ग को वो बांटे थे ए और बी में बहुत अच्छा से। वर्ग 1 से 7 तक को ए बी में बांटे थे और वर्ग 8 में 3 कतार था लाइन से, ठीक है। 3 कतार कौन कौन, तो 8 9 10, ये तीनों कतार को 8 हुए माने थे ग्रुप 8। उसके बाद में क्या हुआ था कि उसमें रेगुलर स्टडी में सुविधा हो रहा था, इतना अच्छा से आवर्त सारणी को बांटे थे। इसका विशेषता है आवर्त सारणी का। नए तत्वों का पूर्वानुमान उन्होंने लगा लिया था। आपको बताया था कि कुछ तत्वों को बारे में उन्होंने बताया था कि यहाँ पर का जो खाली जगह है भर जाएगा भविष्य में तत्वों के आविष्कार होने से। और देखिए स्कैंडियम जो था इसको पहले एका बोरोन नाम से जाना जाता था, एका सिलिकॉन के नाम से जर्मेनियम को जाना जाता है, एका एल्यूमिनियम के नाम से गैलियम को जाना जाता था। तो यही प्रॉब्लम था। उसके बाद में क्या हुआ, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दिया था 1869 में। आप यहाँ पर देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि मोस्ले आए और मोस्ले जो थे 1913 में कैथोड रे को हर एक एलिमेंट पर कैथोड रे को देखना शुरू किए, प्रहार करा के, अटैक करा के। और जिस तत्व पर अटैक कराया जाता था उस तत्व को एंटी कैथोड बोला जाता था। इससे एक्सरे तरह तरह का एक्सरे निकलता था। और इन्होंने अपने नियम का एक प्रतिपादित किया, एक नियम को, जिसके अनुसार तत्वों का भौतिक गुण, रासायनिक गुण, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, जबकि मेंडलीफ ने कहा था कि इसके द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। तो इससे थोड़ा सा ये जो था डिफरेंस इसमें पता चलता है। उसके बाद में देखिएगा आप ये सब जो है ये सब आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो है फिर हम मिलेंगे, कभी बताएंगे इसके बारे में। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बढ़िया से। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। देखिए बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, इसका कारण है परमाणु आकार घटना, इसका कारण है। और इसका फल क्या होता है कि इसका परिणाम ये होता है कि प्रवेश किए गए इलेक्ट्रॉन का आसानी से नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं ये इलेक्ट्रॉन। और भी बताएंगे आपको बहुत कुछ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए मन लगा के।